हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आने वाले वीक में गोल्ड के टेक्निकल्स का जायज़ा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। देखिए, फंडामेंटली ना अभी मिक्स हालात हैं आपके सामने। ठीक है, फ्राइडे को हमें पता चलता है कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, और अभी वीकेंड पे हमें पता चल रहा है कि ईरान ने जो है दोबारा ब्लॉक कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। तो अभी जो है ना, सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि अभी नेगोशिएशंस हो रही हैं। ठीक है, मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं अभी। मे बी आज कोई और न्यूज़ आ जाती है। ठीक है, तो फंडामेंटली अभी हम गोल्ड को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि एक न्यूज़ पे ये स्पाइक करता है, दूसरी न्यूज़ पे ये डंप कर जाता है। जैसे कि लास्ट वीकेंड पे हमारे पास न्यूज़ थी, तो गोल्ड गैप के साथ ओपन हुआ। इसीलिए जो है ना, अभी कल भी गोल्ड गैप अप या गैप डाउन दे सकता है। ठीक है, तो टेक्निकली ये सॉरी फंडामेंटली हमें कुछ कह नहीं सकते कि गोल्ड जो है कल किस तरह का मूव देगी, क्योंकि अगर तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और दोबारा ओपन होता है ऑयल का रास्ता, तो फिर तो कल गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। और अगर लेट्स सपोज मुज़ाकरात नहीं होते और वो नहीं ओपन करते, तो हो सकता है कि हमें गैप डाउन भी देखने को मिले। तो फंडामेंटली अभी हम कुछ कह नहीं सकते मंडे के लिए कि क्या हो। हाँ, टेक्निकल्स के ज़रिए अब हम नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेक्निकल्स की ही बेस पे इसको एनालाइज किया। तो डेली में हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चरल ब्रेक है, और प्राइसेस जो है अभी अपने इस स्ट्रक्चरल लेवल को होल्ड रखकर एक बुलिश मोमेंटम दिखा रही हैं, जो कि स्लो है लेकिन बुलिश है। ठीक है, अब स्लो इस वजह से है कि आपको पता है कि सीओटी रिपोर्ट्स में हमने देखा है कि इंस्टीट्यूशन अभी तक इसकी बाइंग जो है ना उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और ना सेलिंग में इंटरेस्टेड है, इसलिए गोल्ड थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। हाँ, लास्ट वीक जो अभी सीओटी डाटा है उसमें उन्होंने कुछ बाइंग ऐड की है, और प्राइस ने वहाँ से बुलिश मोमेंटम ही दिखाया था। लेकिन उसके बाद अभी जो नेक्स्ट डाटा आएगा वो तो हमें फिर नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा, क्योंकि कल जो इसने सॉरी फ्राइडे को जो इसने स्पाइक अप किया है, तो उस लिहाज से तो ज़ाहिर सी बात है वो एंटर है इसके अंदर। अब देखना ये है कि दिल्ली में ये हमारे पास एक बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है, एक जनरल एसबीआर एरिया है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके ऊपर प्राइस जो है ना एक दो तीन चार दफ़ा इसको टैप कर चुके हैं, और चारों दफ़ा प्राइस ने रिजेक्शन ली है। और कल का सरप्राइजिंगली, कल का जो कैंडल है, कल मतलब जो लास्ट बिजनेस डे का कैंडल है फ्राइडे का, वो भी इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर सका। तो डेली में ये जो सिचुएशन है ये हमें थोड़ी वीकनेस बता रहा है, हालांकि प्राइसेस बुलिश हैं। नीचे प्राइस के पास सपोर्ट है, इस वजह से प्राइसेस जो है अब इधर कंसोलिडेट कर रही हैं। ये देख रहे हैं आप, एक दो तीन दिन से सॉरी 4 दिन से मुसलसल जो है प्राइसेस इस रेजिस्टेंस और नीचे ये सारा सपोर्ट कर रही है, इसके दरमियान जो है कंसोलिडेट कर रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो H4 में अभी हमारे पास यहाँ पर पहले एक फेलियर ऑफ स्विंग था, लेकिन अब प्राइस में प्रॉपर H4 में ब्रेकआउट कर दिया, नया स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया बुलिश साइड। अभी जब तक ये दो एरियाज होल्ड हैं तब तक हम इसके बायर ही रहेंगे। ठीक है, तो अब मंडे ओपनिंग पे अगर इस जोन के अंदर H4 का कैंडल यानी इससे नीचे क्लोज नहीं होता, और यहाँ पे हमें कोई भी M5 में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है बुलिश साइड पे, तो हम इसकी बाय ही देखेंगे। ठीक है, और अगर गैप शैप होता है तो वो तो फिर मौके पे देखेंगे, लेकिन फिलहाल टेक्निकली जब तक ये एरिया होल्ड है, यहाँ पे अगर कोई भी M5 में बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला तो हम यहाँ से बाय करेंगे। अगर M5 में बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता और प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है, तो फिर जो दूसरा डिमांड का एरिया है वो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 4793 और 4782 से। फिर यहाँ पे हमें कोई M5 स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिले तो यहाँ से हम बुलिश साइड में इसको एक्सपेक्ट करेंगे। सेलिंग सिर्फ उस सूरत में जब प्राइसेस एक जो जो ट्रेंड है, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, इसको प्राइस जब ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, इसको ब्रेक करे प्रॉपर। ठीक है, एक ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए, स्वीप स्वीप नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद टेस्ट करेगा तो यहाँ से हम सेलर हो जाएंगे। अदरवाइज जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड है प्राइसेस के पास, प्राइसेस यहाँ से बुलिश जा सकती है, और जो नेक्स्ट टारगेट है वो 4900, 4950 एंड 5000 के हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेली में ऊपर ये सप्लाई का एरिया स्टार्ट हो जाएगा ये सारा। तो यहाँ से अगर प्राइस इस एरिया को होल्ड रखती हैं, और एक मॉर्निंग स्टार टाइप प्राइस ने बनाया हुआ है, इस एरिया को होल्ड रखती हैं, तो प्राइसेस जो है यहाँ तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और H1 में चले जाएं तो H1 में हमारे पास एक और बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है,
प्राइस यहाँ पर काफ़ी देर रेंज करती रही है, एक दफ़ा बुलिश फिर बेरिश फिर दोबारा से बुलिश साइड पे प्राइस ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया इस रेंज के अंदर। तो अभी प्राइस H4 में, क्योंकि H4 का एरिया है तो हम M5 में स्ट्रक्चर शिफ्ट पर ही बाइंग देखेंगे। और अगर प्राइस H1 के इस एरिया पे आती है तो यहाँ से डबल बॉटम भी बना सकती है। तो ये है जी इस वीक का शॉर्ट सा एनालिसिस। क्योंकि हमें फंडामेंटली चीज़ें क्लियर नहीं है तो टेक्निकल्स के लिहाज से यही जो है ना हमारे पास की डिमांड एरियाज बन रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है बड़े टाइम फ्रेम में फ़िलहाल। इसलिए हम इसकी सेल अभी तक नहीं देखेंगे जब तक कोई बड़ा टाइम फ्रेम बेरिश नहीं हो जाता। ठीक है, तो बाय के लिए यही सिचुएशंस है जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी लंदन और एनवाई सेशन पर हम डेली स्ट्रीम करते हैं। ठीक है, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली लंदन और एनवाई सेशन पे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं। उधर जो भी ट्रेड सेटअप्स होते हैं उनको शेयर किया जाता है विद प्रैक्टिकल्स। तो आप जो है हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल लंदन सेशन पे मिलते हैं।